जय गुरुजी। श्री शिव पुराण द्वितीय खंड 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते हैं। अब मैं तुम्हें शिव जी के चरित्र के विषय में और बताता हूँ। एक बार शिव जी अपनी पत्नी सती सहित तीनों लोकों के अवलोकनार्थ चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुंचे। उन्होंने वहां श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिव जी फिर जय कहकर आगे बढ़े तथा उचित समय न जानकर उनसे कुछ वार्ता न की। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिवजी अपने परम भक्त श्री राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए, तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा, विष्णु, सुर, मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। ये सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी जो वन में मिले, तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ नहीं आता कि इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। शिव जी ने जब सती को ऐसी चिंता में मग्न देखा, तो वे बोले, हे सती, श्री रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिव जी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई भी नहीं भाया और न उन्हें विश्वास ही हुआ। यह देखकर शिव जी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास न हो तो तुम स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा हुआ तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट ना आओगी। सती शंकर की यह आज्ञा पाकर संदेह युक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं। बहुत सोचने के पश्चात यह निश्चय किया कि मैं श्री रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार कर वे सीता जी के स्वरूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गईं। लक्ष्मण जी ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि ये सती है, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वह कुछ न बोले। परंतु जब श्री रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदाशिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है। यह सब शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती है। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिव जी कहाँ हैं तथा हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? सती ये सुनकर आश्चर्यचकित हुई तथा उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर श्री रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु के अवतार हो, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परंतु एक शंका है, मैं तुमसे पूछती हूँ कि शिवजी तुम्हारा चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले तथा वह तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। तुम मुझे सत्य बताओ कि इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रेम विह्वल हो गए तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम में निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिवजी को देखें, परंतु उचित समय न जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई नहीं देता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा है।
मेरे भाग्य धन है कि उनकी में मेरे ऊपर ऐसी कृपा है जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा ने व्याध, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री हर्षा तथा इंद्रद्युमन को परम पद प्रदान किया है। शिव जी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है? श्री रामचंद्र ने इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिव जी ने जो मुझे प्रणाम किया उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। जय गुरु जी।